अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 3.2 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने डिफरेंट फॉर्मूले की हेल्प से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीख लिया था। आज की वीडियो में हम 3.3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सर्च और देयर एप्लीकेशंस के बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि सर्च कौन सी एक्सप्रेशन होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पता हो कि सर्च वो एक्सप्रेशन है जिसमें रूट्स मौजूद होते हैं, यानी कि वो एक्सप्रेशन को हम सर्च कहते हैं जिसमें वो रूट्स मौजूद हों जो सिंप्लीफाई होके रैशनल नंबर में ब्रेक नहीं हो सकते। यानी कि इस तरह, जिस तरह सपोज कर लीजिए अंडर रूट 2 मेरे पास है, ये एक इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें रूट्स जरूर इन्वॉल्व हो। अब वो रूट्स चाहे वो स्क्वायर रूट्स हो, चाहे वो क्यूब रूट्स हो, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का रूट हो, लेकिन एक्सप्रेशन में अगर रूट्स के टर्म इन्वॉल्व हो और ऐसी रूट्स के टर्म जो कि सिंप्लीफाइड नहीं हो सकती किसी रैशनल नंबर में। अब सपोज करें हमारे पास है अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 का आंसर होता है 4। तो ये मेरे पास सर्ड्स नहीं कहलाएगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई होकर रैशनल नंबर बन सकता है। तो इस तरह की एक्सप्रेशन हमारे पास सर्ट्स कहलाती हैं जिसपे रूट्स इन्वॉल्व हो और वो रूट्स फर्दर सिंप्लीफाई होके रैशनल नंबर में ब्रेक नहीं हो सकते। अब सपोज कर लेते हैं हम कि हमारे पास और भी कुछ इस तरह के सर्ट्स हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई मेरे पास है अंडर रूट 21, जिस तरह से, या मैं लिख दूं 8 - 4 अंडर रूट 3, इस तरह से। अब ये अंडर रूट ब्रेक होके रैशनल नंबर तो नहीं बन सकते। इसका मतलब है इस तरह की एक्सप्रेशन हमारे पास सर्ट्स कहलाती हैं जो कि सिंप्लीफाई होके रैशनल नंबर ना बने। तो यहाँ पे जब 3.3 हम शुरू करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि कौन सा सर्ट हमें गिवन है और उसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास है और इसमें है रूट तो यूज होगा ही होगा, लेकिन ये फोर्थ रूट है और साथ में 81 एक्स की पावर -8 और जेड की पावर 4। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देख लें कि यहाँ पे जो आपको गिवन है ये है अंडर रूट स्क्वायर रूट नहीं है, बल्कि रूट 4 रूट है। यानी कि यहाँ पे जो पावर आएगी वो 1/4 आएगी। अगर ये स्क्वायर रूट होता है तो हम लिखते हैं उसकी पावर 1/2, लेकिन अब ये फोर्थ रूट है तो ये हो जाएगी पावर 1/4। अब ये 81, इसको अगर मैं ऐसे ही लिखूं 81 ही रहने दूं अभी, एक्स की पावर -8 जेड की पावर 4, अंडर रूट खत्म करेंगे तो हम पावर लगा देंगे 1/4। जिस तरह स्क्वायर के लिए हम पावर लगाते हैं 1/2, उसी तरह फोर्थ रूट के लिए हम पावर लगाएंगे 1/4। अब ये 81 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, एक्स -8 और जेड की पावर 4 1/4। तो 3 की पावर 4 हो जाएगी। 3 की पावर 4 81 ही होता है। एक्स की पावर -8 और जेड की पावर 4 और 1/4। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम हर टर्म के साथ इसकी पावर मेंशन कर देंगे, यानी कि 3 की पावर 4, इसके ऊपर भी 1/4 लगा देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना सारी टर्म्स। एक्स की पावर -8, इसके बाहर भी 1/4 लगा देते हैं। जेड की पावर 4 और इसके बाहर भी 1/4। 4 से 4 कैंसिल होके 3 की पावर 1 रह गई। 3 की पावर 1 इज 1। 4 1 4, 4 2 8, यानी कि x की पावर -2 1 2 हो गई और 4 से 4 कैंसिल होके z की पावर भी 1 हो गई। तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 3z, x की पावर -2 है तो -2 को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में चला जाएगा और पावर +2 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आया है 3z/x²। दिस इज योर सिंप्लीफाइड रिजल्ट, राइट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास, नंबर 2। और नंबर 2 हमारे पास है जिसपे है क्यूब रूट, यानी कि अंडर रूट के बाहर 3 है और साथ में 2 5 6, a की पावर 6, फिर है b की पावर 12, फिर है c की पावर 9। ये सब क्यूब रूट के अंदर है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 256, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये ब्रेक हो सकता है एलसीएम लेके भी, अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह से 256 टू के टेबल से, तो ये हो जाएगा 128, फिर टू के टेबल से 64, फिर टू के टेबल से 32, फिर टू के टेबल से टू वन जा टू, टू सिक्स जा 12, फिर टू एट जा 16, टू फोर जा 8, टू टू जा 4, टू वन जा 2। अब इसको अगर मैं थ्री थ्री में ब्रेक करूं, टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री और टू की पावर टू में ब्रेक हो रहा है, तो 256 को हम ब्रेक कर सकते हैं टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री और टू की पावर टू में, और A6, B12, C9, और बाहर क्यूब रूट है तो बाहर 1/3 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हर टर्म के ऊपर पावर लगा देते हैं क्योंकि सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। दूसरी टर्म है टू की पावर थ्री, ऊपर आ जाएगा 1/3। तीसरी टर्म है टू की पावर टू, ऊपर आ जाएगा 1/3। फिर ए की पावर सिक्स, पावर आ जाएगी 1/3, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट है मेरे पास बी की पावर 12, बाहर आ जाएगी पावर 1/3, फिर आ जाएगा सी की पावर 9 और बाहर आ जाएगा 1/3। थ्री से थ्री कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से भी थ्री से थ्री कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 3, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 के साथ 2/3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ए की पावर 2 1 जा 2 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो बी की पावर 4 आ जाएगी, और सी की पावर 3 3 जा 9, तो सी की पावर 9 आ जाएगी। राइट, तो यहाँ पे 2 2 जा, ये तो हो जाएगा 4, और 2 की पावर 2 ऐसे है और 1/3 बाहर है, इसको भी एज इट इज रहने देते हैं, और A2, B4 और C9, तो ये हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर एज इट इज है, और क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट के लिए हम इस तरह से ये यूज कर सकते हैं, साथ में A2, B4, C9, क्यूब रूट लिखें या पावर 1/3 लिखें, ए की पावर, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो 4, ये 3 छोटा बनाएगा क्योंकि क्यूब रूट के लिए हम 3 यूज कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 2 का 4 हो जाएगा, फिर A2, B4, C9, C3 है, सॉरी सॉरी, C3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 है ना, C3 है, A2, B4, C3, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और अपना फाइनल रिजल्ट निकालना है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट 3, क्यूब रूट ऑफ 7, और अंदर है 128। वो 128 है, अगर 128 को हम सिंप्लीफाई करें तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये एक 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, और ये सिंगल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 2 की पावर 7। तो इसका मतलब ये है कि 128 की पावर है 1/7। अगर हम इस 128 को 2 की पावर 7 में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने देख लिया कि 128 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 देन मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 128 ही आएगा। अब पावर 7 न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर मेरे पास 2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का रिजल्ट हमारे पास 2 ही है, तो इस तरह से ये हमारे पास सिंप्लीफाइड टर्म होगी। This is your final result. Now, number 4.
नंबर 4 में हमारे पास है अंडर रूट 7, 7, 7 एंड 6। अब इसको भी हमने ब्रेक करना है इसी तरह से। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक कर लें तो ज्यादा आसान रहता है। तो ये है 7, 7, 7, 6। तो सबसे पहले तो इसको 2 के टेबल से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। देन अगेन 2 के टेबल से 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 9 7 2 का फर्दर करेंगे 2 के टेबल से, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 प्लस 2 6 जा 12। फिर 2 के टेबल से तो ये आ जाएगा 2 4 3। फिर अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा नहीं, 2 के टेबल से नहीं, 243 जाएगा 3 के टेबल से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। देन ये 3 के टेबल से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 9 जा 27। फिर 3 3 जा 9। फिर 3 1 जा 3। तो इसको अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट ये मेरे पास 2 की पावर 2, फिर ये 2 की पावर 2, ये 2 एक सिंगल है। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये 3 एक सिंगल है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 2, या अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे ही दिखा दूँ। कितनी दफा 2 है? 5 दफा। और 3 दफा 3 भी 5 दफा ही है। 3 4 5। तो जो जो पेयर्स हैं इस तरह से वो तो रूट से बाहर निकाल लेंगे। पेयर कौन कौन से हैं? एक टू और पेयर, एक 3 और एक 3। अंदर मेरे पास क्या बच जाएंगे? एक सिंगल 2 बच जाएगा, एक सिंगल 3 बच जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और रूट के अंदर 3 2 जा 6। तो फाइनल आंसर यही है 36 अंडर रूट 6। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट। इसको रिमूव कर देते हैं। अब अगले क्वेश्चन के लिए हम करेंगे, ये आपका रफ वर्क हो सकता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं। नंबर 5, और नंबर 5 में मेरे पास लिखा हुआ है क्यूब रूट 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू 32 और इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक करते हैं। ये लिखा हुआ है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट तो हम बाहर निकाल के लिख देंगे। अब 125 का स्क्वायर इंटू 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी कि 2 की पावर 3, और बाहर आ जाएगा 1/3। और डिनोमिनेटर में ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 32, बाहर 2 मौजूद है, और ये स्क्वायर रूट की वजह से बाहर 1/2 भी आ जाएगा, राइट। तो अगले स्टेप में 125 के ऊपर 2 है, तो 125 का मतलब ये है कि आप 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बनता है। तो 5 की पावर 3, बाहर 2 है, और इसी तरह से 2 की पावर 3, और बाहर क्या है 1/3 है। और डिनोमिनेटर में ये 2 से तो ये 2 एज इट इज ही कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा 2 इंटू 32, राइट। तो यहाँ पे अगले स्टेप में 5, अब ये 2 को चाहे अंदर ले आए, नो इशू, या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6। अब इसकी पावर को सेपरेट करके 1/3 इसके ऊपर भी आ जाएगा और 1/3 इसके ऊपर भी आ जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा 5 के ऊपर 2, 3 से 3 कैंसिल, इंटू 3, 2 की पावर 1,
2 की पावर 1 इज 2, देन 2 into 32, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास 5 का स्क्वायर, ऊपर रह गया 25 और डिनोमिनेटर में रह गया 32, 25/32। तो यही हमारे पास बुक में भी आंसर है 25/32। तो स्टूडेंट देखा आपने कि हमने किस तरह से ये रिजल्ट लेके आए हैं, 25/32 सिंप्लीफाइड रिजल्ट हम लेके आए। नेक्स्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। नंबर 6 में ये है √21 मल्टीप्लाई √28 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √121। अब इसको देखिएगा हम कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, सही, ये तो क्लियर है। 27 को अगर हम ब्रेक करें तो ये तो सिंपली ब्रेक होगा 3 और 7 में, 3 7 का 21। 28 को ब्रेक करें, 28 का एलसीएम लें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, यानी कि ये ब्रेक होगा 2 into 2 into 7 है। और डिनोमिनेटर में है 121। 121 तो सिंपल 11 के टेबल में ही आएगा, 11 11 सा 121। अब ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। 3 into 7 into 2 into 2 into 7 और डिनोमिनेटर में 11 है तो 11 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि 11 का स्क्वायर है, बाहर आएगा तो सिर्फ 11 रह जाएगा। और यहाँ से ये 2 का पेयर है, ये 7 और 7 का पेयर है, तो 2 भी बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, 7 भी बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर सिर्फ 3 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 11। 7 2 सा 14, 14 √3/11 और यही हमारे पास उसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट है। तो स्टूडेंट अगर आपको एलसीएम सही लेना आता है तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर एलसीएम में प्रॉब्लम है फिर तो मुश्किल हो जाएगा। Now moving toward number 7, और ये है हमारे पास 216 की पावर 2/3 into 125 की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में है 0.04 की पावर -3/3। इसको देखिए किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है 216 की पावर 2/3, तो सबसे पहले 216 का एलसीएम अगर हम लें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 4 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 216 को हम कैसे लिख सकते हैं? 216 को लिखने का तरीका ये है 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 और बाहर है 2/3। फिर 125 को आप लिखिए, 125 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 5 की पावर 3, ये तो सिंपल है, 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे और 0 पॉइंट ये चाहिए अंडर रूट इसके साथ भी है, 0.04 का मतलब ये है कि 4 ऊपर पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, 4/100 की पावर है -3/2। अब यहाँ पे देखिए ये 2 की पावर 3 इसके साथ भी आ जाएगा 2/3 और 3 की पावर 3 और इसके साथ भी आ जाएगा 2/3 और 5 की पावर हो जाएगी 3/2, 3 1 जा 3 और 2। और ये जो 4/100 है इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये 2 का स्क्वायर में ब्रेक होगी, 2 का स्क्वायर और 100 ब्रेक होगा 10 का स्क्वायर, पावर है -3/2। फर्दर सिंप्लीफाई होगा, अंडर रूट 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में क्या है
डिनोमिनेटर ये इसके साथ भी है, 2 के ऊपर 2 है और बाहर -3/2 है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर -3/2 इसके ऊपर भी है और 10 के ऊपर स्क्वायर और बाहर -3/2 इसके ऊपर भी है। तो ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल। तो अगली टर्म में मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3/2 और यहाँ पे 2 की पावर -3/10 की पावर -3। अपने स्टेप में हम रूल करेंगे अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3/2 और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे ताकि इनकी पावर पॉजिटिव हो जाए, 10/2 और इसकी पावर हमारे पास +3 हो जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल लेने से पावर इसकी पॉजिटिव हो जाती है। ओके, अगले स्टेप में 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 3/2 और अगर 10 को भी फर्दर ब्रेक करें तो 10 किस में ब्रेक होता है, 10 होगा 2 5 10, 5 1 5, 2 इंटू 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और फिर अपॉन 2। तो इस पे भी पावर 3 है, सबके ऊपर पावर 3 है। अब ये बड़ा अंडर रूट खत्म करते हैं ताकि हर किसी के ऊपर पावर 1/2 आ जाए, 5 3/2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 और बाहर सबके ऊपर पावर 1/2। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 इसके ऊपर भी जाएगी तो 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ 2 रह जाएगा, 3 के ऊपर भी जाएगी तो 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ 3 रह जाएगा। फिर ये 2 इसके पास भी जाएगा 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2 2 4 और फिर ये इनके ऊपर भी पावर जाएगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 इंटू 5 की पावर 3/2 और फिर 2 की पावर 3/2। ये 2 की पावर 3/2 तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 3/4 और डिनोमिनेटर में रह गया 5 की पावर 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सिंप्लीफाई होके 3 2 जा ये तो 6 हो जाएगा और ये है 5 3/4 और नीचे है 5 3/2। तो 5 3/4 और नीचे वाली टर्म जब ऊपर आएगी तो इसकी पावर भी माइनस में हो जाएगी। अब आगे क्या करना है, ये 6 है ये 5 है, अब बेसिस सेम है 5 5 तो पावर 3/4 -3/2 इस तरह से हम पावर ऐड करवा देंगे। तो अब ये क्या होगा 6 इंटू 5, अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3/4 -3/2 तो रिजल्ट आएगा -3/4। तो माइनस दोबारा से जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर हो जाएगी +3/4 और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 6/5 3 है तो 5 3 और पावर 1/4 को 4th रूट ऑफ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 6/4 रूट ऑफ 5 5 की पावर क्यूब और अगर इसको आप डेसिमल में लेके आना चाहें तो डेसिमल में ये आपके पास आएगा 1.79441। दोनों आंसर करेक्ट है, चाहे इसको डेसिमल में लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ये है 6 रूट ऑफ 4 फिर है इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 फिर है अंडर रूट 16 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास अंडर रूट 180 फिर है क्यूब रूट
0.25, फिर है 4√9। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो पावर 6 है और ये 4 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और पावर 1/6 ऐसे लिख देंगे। 27 को अगर हम एलसीएम लें तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि 3 की पावर 3 27 होता है। और रूट है हमारे पास क्यूब का, तो 1/3 इस तरह से आ जाएगा। अब 60 का एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, फिर 3 से कर लें या 2 से कर लें, 2 15 जा 30, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। और अंडर रूट है, यानी कि जब अंडर रूट है तो पावर होती है 1/2। अब अगले स्टेप में 180, 180 को ब्रेक करें, 180 का एलसीएम लें। 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा, फिर 2 5 जा 10, फिर ये आ जाएगा 5 के टेबल से, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 और बाहर है 1/2। अब 0.25 तो हम लिख सकते हैं 1/4, और क्यूब रूट है तो 1/3 पावर में आ जाएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और पावर में आ जाएगा 1/4। तो ये सारे हमने एलसीएम में तो ब्रेक कर दिए, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3। 3 से 3 तो कैंसिल ही हो गया, तो 3 रह गया। अब 2 स्क्वायर की पावर 1/2, तो यहाँ से 2 रह जाएगा। 3 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, बाहर 1/2 है तो सिर्फ 2 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 5 की पावर 1/2। और यहाँ पे भी इसी तरह से 1/4 है, तो 1/4 को हम 1/2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 1/3 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 की पावर 1/2। फर्दर यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 1/3 है और एक सिर्फ 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 1/2 है, और 5 की पावर 1/2। और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है और 3 एक दफा है और 3 की पावर 1/2, इसको साथ लिख लेते हैं। 5 की पावर 1/2 और ये हो जाएगी 1/2 की पावर 2/3, के ऊपर 1/3 भी है तो 2/3। और जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो 2 की पावर -2/3 हो जाएगा। 2 की पावर -2/3 हो जाएगी। रेसिप्रोकल भी हमने इसी स्टेप में ले लिया। फिर बेसिस जिनके सेम है पावर ऐड करते जाएं, 1/3 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई 3, बेसिस सेम है पावर ऐड कर दें, 1 + 1/2, 5 1/2। अब ये 2 और ये 2 बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, उसकी पावर -2/3 है। ये बेसिस सेम है तो ये हो जाएगा 3 1 + 1/2 और यहाँ पे 5 की पावर 1/2। अब 1/3 + 1 करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 + 3 1 जा 3, यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4/3 इंटू 3 की पावर 1 + 1/2, तो 3/2 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 1/2। यहाँ से 2 की पावर 1 - 2/3 है, 3 - 2 इज 1/3 रह जाएगा। 3 की पावर 2/3 हो जाएगा और 5 की पावर 1/2। 5 की पावर 1/2 तो इससे कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ रह गया 2 की पावर 4/3, और जब ये वाली टर्म भी ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1/3 हो जाएगी।
और 3 की पावर 3/2 ऑलरेडी मौजूद है। इस पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर, बल्कि ये कैंसिल ही हो गया ना, 3/2 3/2, ये पावर तो सेम थी, कैंसिल ही हो गई। तो हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म रह गई। अब इनकी बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर देते हैं। 4/3 -1/3, 4 -1 3/3, 3/3, 3/3 कैंसिल होके 2 की पावर 1। ठीक है, फाइनल आंसर मेरे पास है 2 की पावर 1। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए, सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।